हेलो बच्चों, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। और एसएससी मेंस की तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? बहुत। हाँ हाँ, मुझे पता है, जो आपको वेट है बस एक दो दिन दो मेरे को, वो भी आ जाएगा आपका, ठीक है। फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। देखो, अर्थमेटिक के 3 मेजर टॉपिक हमने कवर किए हैं अभी, ठीक है। आज मैं अलजेब्रा शुरू कर रहा हूँ, मतलब अब जो आने वाले लेक्चर्स हैं, मे भी कुछ एडवांस के लेक्चर्स होंगे आपके पास, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखो, एडवांस आपने एक तरीके से करना है, समझ आ गई बात? मतलब अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते रहो, रट्टा नहीं मारना किसी में भी। जैसे अलजेब्रा की बात करूं, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं लेके जाने, और सारे के सारे क्वेश्चनों में आपने शॉर्टकट भी नहीं लगाने। जहां पे शॉर्टकट लगेगा बताऊंगा, जहां पे नहीं लगेगा प्रॉपरली सॉल्व तक करके दिखा दूंगा आपको। समझ आ गई बात? दूसरी बात, माइक्रो कोर्स पे थोड़ा सा फोकस करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें अपडेट आ रही है अब डेली के डेली, ठीक है भाई। जैसे ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा बेटा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलें, क्योंकि मेंस का पेपर है, थोड़ा हटके तो बेटा करना पड़ेगा ना, मैं ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फिर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ये एसएससी सीजीएल मेंस का 29 जनवरी, और सारे मेंस के क्वेश्चन है, कोई प्री का क्वेश्चन है ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है ये 2022-23 के आपके। एक 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 3/2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 8। ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, प्लीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो दिया क्या, लेट मी टेल यू। गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है मेरे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 3/2, और निकालना क्या? एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब बाई 8, मुझे ये निकालना है, ठीक है। देखो, फॉर्मूला लगाने को तो यार फॉर्मूला लग सकता है, फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, बट क्या कोई वैल्यू ऐसी है जिसका हम ऐसा यूज कर सकते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात क्या, इसको उठाओ, ये क्या मेरे पास x इंटू वाई इजिकल टू 1 इंटू 3/2, और इसको ऐसे ले सकता हूँ 3/2 इंटू 1। ये बताओ, देखा जा सकता है कि मैंने क्या किया, मैंने x और y को थोड़ा सा स्प्लिट कर लिया। अब डिपेंड ये करता है x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। डिपेंड ये करता है मैंने क्या बोला है, या तो ऐसे लिख लो, ये x ले लो, ये y ले लो, या ये x ले लो, ये y ले लो। तो क्योंकि मेरे पास x y की दोनों से कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन से सेटिस्फाई करती है। देखो जरा, 2 इंटू 3/2 माइनस ऑफ वाई कितना है 1, तो ये कितना होगा 3 माइनस 1 क्या होगा 2 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3/2, और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। ये सीधी सीधी मेरे पास कन्फर्म वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 8, एक्स का क्यूब माइनस 3/2 का क्यूब, 3.2 का क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब बाई 8 यानी 1 क्यूब बाई 8। तो ये कितना होगा बेटा मेरे पास 27/8 माइनस 1/8, यानी 27 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 26/8, यानी कितना 13/4। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि अगर फॉर्मूले के प्रोस्पेक्टिव में आप जाओगे ना, रिस्पेक्टिव, तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन खींचेगा। और ये अगर आप मुझसे पूछोगे कैसे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ प्रैक्टिस इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज फिर आप फॉर्मूले में घुसोगे क्योंकि वैल्यूज का पता चलना नहीं है, फिर दिक्कत होगी। ये तो प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ज़्यादा अभी घुसना नहीं है किसी में कि अभी टेस्ट सीरीज कर लो, अभी प्रीवियस क्वेश्चन खत्म करो पहले एक बार, ठीक है, उसके बाद बात कर। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल में 29 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/2x इज। बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है ये। अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन के लिए? सबसे पहली बात ये है, मतलब सबसे पहले मुझे x माइनस 1/2x निकालना। देखो, अगर मैं बात करूँ, ये क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है। तो एक्चुअली में ये है क्या, देखो, अगर मैं 2x के डिवाइड कर दूँ इसको,
अगर मैं डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2x, अगर 2x को डिवाइड करता हूँ मैं, क्या आएगा देखो, 2x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 5x अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो काटो जरा, तो x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जरा मेरी बात। इसको अब मैं कैसे करूँगा, देखो मेरे पास अगर मैं यहाँ से इसको कोरिलेट करूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ होगा। अगर मुझे इसे माइनस में कन्वर्ट करना, मैं क्या करूँगा, माइनस 2ab प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा मेरे पास, इज इक्वल टू 1 2 और 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। माफ कीजिएगा सॉरी। हाँ जी ठीक है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा, मुझे निकालना क्या, अगर मैं ये करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab कर सकता हूं मैं, बस यही करना है मुझे। इतनी सी बात समझ आई हो तो समझिए और करिए इसको, फटाफट करिए जरा, शाबाश। अब आपने कुछ नहीं करना, देखो a प्लस बी ये है, यानी x प्लस 1 बाय 2x, ये किसके बराबर है, यानी इसका होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab x इंटू 1 अपॉन 2x। हाँ जी, कैसे ही कुछ आएगा, x इंटू 1 अपॉन 2x, यानी 4 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 2x। तो ये कितना आ गया, 25/4 माइनस ऑफ 2, यानी 25/4, 25 माइनस ऑफ कितना 8/4। तो ये क्या हुआ, सॉरी x माइनस आएगा। अच्छा ये तो ये था, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँ, ठीक है, कि ये क्या हो गया, ये इसका होल स्क्वायर हो गया और माइनस 4ab, तो ये कितना हुआ मेरे पास, x माइनस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4 और x माइनस 1 अपॉन 2x कितना होगा, √17/2 ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। बताओ क्या मुश्किल है इसमें, मुश्किल सिर्फ और सिर्फ अप्रोच है इस क्वेश्चन में और कुछ मुश्किल नहीं, प्लीज नोट कीजिए, डेडिकेटेड अप्रोच है इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए चला जाए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, ढूंढा जाए अगले प्रश्न की तरफ। चलो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -22 एंड ए बी सी इज इक्वल टू -40, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखो अगर यहाँ पे ए बी सी का प्रोडक्ट ना होता तो मैं सी को या बी को या ए को 0 पट करके कुछ ना कुछ कर लेता। यहाँ पे मुझे वैल्यूज बड़ी मुश्किल मिल रही हैं, क्योंकि तीनों का ए बी बी सी सी ए का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है -22 और ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया 1, कैसे करेंगे। देखो एक डेडिकेटेड सा फॉर्मूला है मेरे पास बट इसमें भी थोड़ा सा मुझे कुछ करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसे फॉर्मूले।
अब इस फॉर्मूले को मैं अपनी गिवन फॉर्म में कैसे बदलूंगा, डिपेंड ये करता है मुझे क्या करना है। मुझे अपनी गिवन जो फॉर्म है ना उसमें बदलना है। मुझे ए बी ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, बढ़िया है। अच्छा इसको ऐसे लिखूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसको ऐसे लिखूं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ 2ab माइनस बी सी माइनस सी। एक मिनट इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। माइनस ऑफ 2 ऑफ ए बी प्लस 2 ऑफ बी सी प्लस 2 ऑफ सी ए, ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और ये एज इट इज माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी। अब आप कहोगे सर ये क्यों किया हमने, वाई वी डन दैट, ठीक है। और ये पूरा ब्रैकेट एक बाहर, ठीक है। देखो ये क्या हुआ मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या बना मेरे पास, ये क्या बना, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी माइनस 3 टाइम बी सी माइनस 3 टाइम सी। बेसिकली ये मेरी फॉर्म ये बनी है, नोट कर लो इसको जरा, ठीक है। अगर मैं यहां से -3 कॉमन ले भी लेता हूं, देखो मेरे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी ए। बिल्कुल आराम से करके क्यों दिखाया आप लोगों को, ताकि यू मस्ट नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। वाई आई एम सेइंग दिस इज ब्रिलियंट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मुझे समझने हैं इस क्वेश्चन में। और ये किसके बराबर है मेरे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू माइनस ऑफ 3abc। क्लियर, नोट कीजिए इसको, ऊपर वाला होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब चलते हैं अगले पार्ट, क्वेश्चन पे तो नहीं। चलिए सुन, अब नेक्स्ट देखो, मुझे निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए बी सी कितना, -40, सो -3 इंटू -40 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 1 इंटू 1 का स्केयर माइनस ऑफ 3 इंटू ऑफ माइनस ऑफ 20, तो क्या कुछ ऐसा ही है, हाँ जी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर 1 का स्केयर माइनस 3 इंटू ऑफ दिस नंबर, क्लियर। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 120 is equal to 1 plus of 66 which is equal to 67, clear। a cube b cube c cube is equal to 67 minus of 120 which is equal to -53, शायद माइनस में है आंसर कोई, -53, ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी सही है। चलिए क्लियर हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चनों में से था, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग ना होके मैंने फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच अपनाई है। और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था हमारा बेटा ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने थोड़ा फॉर्मूले की देखी थी मदद, क्लियर है। बट डायरेक्ट फॉर्मूला कहीं भी यूज नहीं होता, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे क्या था, इस फॉर्मूले के अंदर से फॉर्मूला निकालना मैंने, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग थी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में से फॉर्मूला निकाला मैंने, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। मेंस आ रहा है, मेरिट बननी है, याद रखना, क्लियर। फिर मत कहना सन्नी सर आपने बताया नहीं, ठीक है। देख लो इन लेक्चर्स को, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए जी, ये कौन सा है, सीजीएल मेंस 3 फरवरी 22। 27x क्यूब माइनस 6y क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस by into cx square minus dy square plus 12xy, then the value of 4a plus b plus 3c plus 2d is, बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर मजा आएगा करने का भी और करवाने का भी, ट्राई कीजिए।
प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले यू मस्ट नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है? फॉर्मूला 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 होता है आपके पास, ध्यान रखना, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्केयर। क्लियर है? अब यहां पे थोड़ा सिनेरियो अलग है। यहां पे क्या सिनेरियो अलग है आपने जरा देखनी है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या है? अगर ए की मैं बात करूं, क्या है? थ्री एक्स, बी कितना है? 4y, यानी एक्चुअली में है क्या मेरे पास? ए क्यूब माइनस ऑफ 4y क्यूब। क्लियर? अब इसको मैं कैसे आगे लेके जाऊंगा, ध्यान दो, मैं भी फॉर्मूले को छोड़ रहा, मैं अपनी अप्रोच अपना रहा हूं, यानी 3x माइनस ऑफ 4y इंटू ऑफ ए स्केयर यानी 3 स्केयर प्लस ऑफ 4y स्केयर प्लस xy यानी 3x इंटू 4y। ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस, से यस की सर समझ आ गई? जल्दी से मुझे वैल्यूज निकालनी ए बी सी डी की। ठीक है, देखो लेट अस कंपेयर दिस। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स प्लस बी वाई से, और इसको मैं कंपेयर करूं, बेसिकली ये मेरे पास है कितना? 9x स्केयर प्लस 16y स्केयर प्लस 12xy। क्लियर? इसको किससे कंपेयर करना है? सी एक्स स्केयर माइनस डी वाई स्केयर प्लस 12 ऑफ, मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है बेटा। ठीक है, ए कितना आ गया यहाँ से? 3, बी कितना आ गया? -4, सी कितना है मेरे पास? 9, डी कितना आ गया पास? -16। बताओ, ये वैल्यूज अगर समझ आई होंगी फिर तो और भी आसान होगा काम आपका। 3 -4 9 एंड -16। क्लियर? 3 -4 9 एंड 16 आर माई वैल्यूज। अब मुझे निकालना क्या है? 4a प्लस बी प्लस 3c प्लस, ये मुझे निकालना, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया आपका। कितनी है वैल्यू? 4 इंटू, यानी 4 इंटू 3 प्लस बी कितना है? -4 प्लस 3c, 3 इंटू 9, 2 इंटू ऑफ -16। तो बेटा अल्टीमेटली कितना हमारा? 12 - 4 प्लस 27 माइनस ऑफ 32। सो 12 - 4 कितना हो गया? 8, 27 - 32 5। तो क्या आंसर 3 आया इसका? ऑप्शन नंबर बी, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन करोगे बेटा जब भी आगे बढ़ोगे, बता रहा हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन करेंगे जब भी हम आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं। अब देख ही रहो, सिंपल कुछ भी, मेंस क्यों इतना डिफरेंट होता है? क्योंकि सीधी बात पूछी नहीं जाती, बात वही होगी, घुमा फिरा के पूछ लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन कि x प्लस 1/x is equal to 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x raised to power 7 प्लस 1/x raised to power 7। बेसिक्स बताऊं इसका कि डायरेक्टली करा दूं? बता ही देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिनको नहीं पता होगा। देखो ये क्वेश्चन करना कैसे, पहले तो सोचो। सबसे पहले अब इसको छोड़ दो, x प्लस 1/x। पहले ये सोचो x raised to power 7 बनेगा कैसे। देखो x raised to power 7 कैसे कैसे बन सकता है? x इंटू x raised to power 6, x square इंटू x raised to power 5,
एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स रेज पर 5 या एक्स का क्यूब इंटू एक्स रेज पर 4। सबसे ईजी है ये बनाना, क्योंकि एक्स रेज पर 6 बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करोगे फिर क्यूब करोगे, एक्स स्क्वायर और 5 के लिए फिर आपको अलग तरह से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स रेज पर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज पावर, ये चाहिए बेसिकली मेरे को। अब यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव होगा, उसको प्लीज़ आप समझ लेना, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ बेटा। ये क्या होगा, एक्स का क्यूब इंटू ऑफ एक्स रेज पर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पर 4 इंटू ऑफ एक्स का सॉरी क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं, 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर ऑफ 4। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा, एक्स रेज पर 7 प्लस एक्स का क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स रेज पर 4 प्लस एक्स 4 इंटू 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर ऑफ 7। अब आपको इक्वेशन दिखने लग गई होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन था, 1 अपॉन एक्स का क्यूब एक्स पर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पर 4। क्लियर। तो बेटा ये क्या बना मेरे पास, देखो लेफ्ट में क्या है मेरे पास, एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब एक्स का 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का 4 इज इक्वल टू एक्स रेज पर 7। देखो ये क्या घटा, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर 7। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ से एक्स रेज पर 7 और 1 अपॉन एक्स रेज पर 7 निकालना चाहूँ, बेसिकली आएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब एक्स रेज पर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पर 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आएगा, याद रख लो इसको, काम आएगा कि अगर एक्स रेज पर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पर 7 निकालना पड़े तो क्या होगा, एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इंटू एक्स का 4 प्लस 1 बाई एक्स का 4 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा। इज दैट क्लियर। चलिए चलते हैं जरा आगे। तो होपफुली समझ आ गया होगा क्या करना है। चलो मैंने बता दिया, उसे बताना नहीं था मैंने, बट फिर भी चलो कि क्या पता भाई कहीं को ना, तो 5 तक तो पूछा हुआ था, 7 में पूछा था फिर ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना, बेसिकली मुझे दिया हुआ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो एक्स क्यूब निकालना है, तो अगर मेरे पास a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू के हो, तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब क्या होता है, के क्यूब माइनस ऑफ 3 टाइम्स के। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरे पास, अगर मैं एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब निकाल लूँगा, वो क्या होगा मेरे पास, 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3, 27 माइनस 9 कितना हो गया मेरे पास 18 हो गया भाई। ठीक है, लग भी रहा है मुझे आंसर काफ़ी बड़े आने वाले हैं, 700-800 की रेंज में। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, स्केयरिंग बोथ साइड्स करिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू 3 का स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9 हो गया। तो भाई एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर कितना हो गया मेरे पास 7। ठीक है, अब मुझे 4 निकालना है, तो फर्दर इसका स्केयर कर दो। तो एक्स स्केयर आसान है तो बहुत ज़्यादा, इसका होल स्केयर इज इक्वल टू कितना है 7 का स्केयर। तो एक्स रेज पर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1 अपॉन एक्स स्केयर इज इक्वल टू कितना बेटा 49। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज पावर 4 49 माइनस 2 ऑफ कितना 47। क्लियर। तो अब देखो जरा, मुझे यहाँ पे पुट करना है, ये पुट करना है मुझे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना निकला मेरा 18, हाँ जी 18 गुना कितना आ गया 47
माइनस ऑफ 3, ठीक है। अब ये कितना होगा देखो, 18 गुना 50 माइनस ऑफ 3 माइनस ये कितना होगा 900 माइनस 54 माइनस ऑफ 3, सो 900 माइनस ऑफ 57, सो 843। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर। तो लग गए 5-4 मिनट, बट जब इसका आंसर आया तो बड़ी सही तरीके से आता है हमारा। क्लियर। चलिए प्लीज नोट कीजिए, लेक्चर को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से जल्दी से नोट करें इसको। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो चलिए, इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये है एसएससी सीजीएल आपका 17/8/2021 शिफ्ट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं मेंस की सीरीज में भी इसको ले आया। नोट करें और बताइए इसका आंसर कितना होगा। अब आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अब ये क्वेश्चन घुमा के देंगे, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ करना कैसे है, व्हाट टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच। देखो सबसे पहले दिया क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस ऑफ 8b माइनस ऑफ 2b स्क्वायर, है ना, ये दिए। इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला नहीं लगना, क्योंकि यहाँ पे क्या पता ए बी सी की कोई डेफिनेट वैल्यू आ रही हो मेरे पास। सोच के देखो, आ सकती है, इजंट इट? यस इट इज, यही आना है। यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू 2a माइनस ऑफ 16b माइनस ऑफ 4b स्क्वायर। अब इसको सारे को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, क्या बनेगा देखो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 माइनस ऑफ 2a प्लस 16b 16 टाइम्स b प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं ना, देखो जैसे मैं करूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बेटा ये कितना आएगा मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो क्या यहाँ पे 2a, अगर यहाँ पे माइनस हो प्लस माइनस लगा दो तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 2a, तो सिर्फ मेरे को अगर a माइनस 1 का होल स्क्वायर चाहिए तो मुझे सिर्फ 1 चाहिए। तब मुझे क्या करना होगा, इस 17 को तोड़ दो एक में और रेस्ट में, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ, चलो भाई एक वैल्यू मेरे पास डिफाइंड होगी प्लस b पे आ जाओ, ये क्या हुआ मेरे पास 4b स्क्वायर प्लस 16b। देखो 4b स्क्वायर प्लस 16b प्लस, यहां पे कोई नंबर आना है। अब हाउ कैन यू डिसाइड कि नंबर क्या आएगा, देखो मैं बताता हूं। ये 16b जो है ना मेरा 2ab है, ये जो मेरा 16b है ना बेटा, ये मेरी 2ab फॉर्म है, यानी 2 इंटू a इंटू b फॉर्म है, यानी 2 इंटू a कितना है मेरे पास, ये एक्चुअली में क्या है मेरे पास 2b का होल स्क्वायर, यानी ये कितना है 2b, और ये किसके बराबर है 16 के, इंटू ऑफ a बराबर कितना 16। समझ आ गई बात। मतलब b की यहाँ पे कोई डिफाइंड वैल्यू है मेरे पास, इसका मतलब a कोई नंबर है मेरे पास। क्या होगा मेरे पास, अगर मुझे b चाहिए 2 दूनी 4, और अगर a मेरे पास 4 हो गया, बन गया 16। 16 एक्चुअली b, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो k नंबर क्या होगा 4 का स्क्वायर यानी 16। यानी यहाँ पे जो 16 बचा था वो कहाँ पे यूज हो गया मेरा, इस इक्वेशन में, और प्लस क्या बचा सी स्क्वायर बराबर 0। ये थी समझने वाली बात जो आप लोग मिस कर रहे थे इस क्वेश्चन में। बताइए क्लियर हुआ, इज दैट क्लियर, और होना भी चाहिए। क्लियर है। चलिए अब देखो ये क्या बना बच्चों मेरे पास, ध्यान से समझ आ गए, दोबारा समझा दूंगा, पहले एक बार क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फिर समझाऊंगा आपको मैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कितना आ गया, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। होपफुली ऊपर वाला समझ आ गया होगा आपको, एक बार फिर मैं बताऊंगा आपको डिफाइन करके पूरा सा।
ठीक है। तो बेटा ये कितना बना मेरे पास, देखो कभी भी मेरे पास, जैसे मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ये जब भी जीरो, देखो पहली बात किसी पॉजिटिव 3 नंबर्स का सम 0 नहीं हो सकता। कंडीशन सिर्फ एक है कि वो वैल्यूज भी इंडिविजुअली 0, यानी यहाँ पे पी क्यू और आर का 0 होना पक्का है, ठीक है। यानी ये कितना आ गया, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सॉरी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है, 2b माइनस 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कितना आ गया मेरा 1, 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो b कितना आ गया मेरे पास 4/2 यानी कितना 2, और c कितना आ गया 0। तो मुझे क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सो a क्यूब यानी a का क्यूब, एक बार चेक करो, सॉरी b मेरे पास प्लस है तो b मेरे पास है -2 आएगा, ये प्लस है -4/2 प्लस ऑफ -2 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, तो आ गया 1 -8 प्लस 0, आंसर इज -7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सच में बड़ा अच्छा था। क्यों, इस क्वेश्चन में मुझे बच्चों को ये लग रहा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा, बट यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज मैटर कर रही थी मेरे पास। समझ आ गई बात। चलिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ हुआ क्या। देखो जैसे मेरे पास जब मैं एक साइड लेके आया तो मेरे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, 4b स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16b, और जो 17 था उसको मैंने कैसे यूज किया 1 प्लस 16, क्योंकि c को मैंने कैसे कंसीडर किया कि c अकेला है, क्योंकि c के पास कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे ना, यहाँ पे a था और b था और b का स्क्वायर था, यहाँ पे c की वैल्यू मिसिंग थी, तो मुझे देखते पता चलना चाहिए था कि c तो 0 आएगा। आप हटा भी देते c को, कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्लियर। सो ये क्वेश्चन काफ़ी 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 अच्छा था। तो मेंस के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, यहाँ से मैंने बताया, बट दीज आर कॉम्प्लिकेटेड, घुमा के हैं थोड़ा सा, समझा की बात, थोड़े घूमे घामे क्वेश्चन है बेटा। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी माइनस सी क्यूब माइनस 3ab। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको फटाफट देना, जल्दी से करेंगे इसको स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, रीज़न मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। कैसे, देखो मैंने भी आपको क्या बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, और ये प्लस, लेट मी चेक इट, इट हैज़ टू बी प्लस, अदरवाइज ये इसको प्लस कर लेंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc। ये बेसिकली क्या होगा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी इंटू ऑफ, ध्यान रखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ab प्लस बी सी प्लस ऑफ सी, एक्चुअली ये होगा, ठीक है। सो a प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे पास 11, ये वैल्यू क्या 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 15, तो याद रखिए भी इसको, इसीलिए किया गया है 121 माइनस ऑफ 45। तो बेटा ये कितना होगा 76 आया, 11 इंटू 76, तो ये कितना आ गया 760 प्लस 76 कितना आ गया 836। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर। सो ये क्वेश्चन अब अगर आपको पता है सारे रिलेशन तो 10 से 12 सेकंड या 10 से 12 सेकंड तो कम बोल दिए, 20 से 25 सेकंड में सारी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए और ये क्वेश्चन आया होगा पेपर में, ठीक है। चलिए अब कुछ बात कर लें मेंस की। देखो मेंस में अभी बता दूं मैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके प्री के तो नंबर जुड़ने नहीं, प्री के तो नंबर जुड़ने नहीं, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर होंगे जहाँ पे प्रैक्टिस होगी, नई प्रैक्टिस होगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, भी बता रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या आपके पास, माइक्रोवर्स यानी अभी पीडिया माइक्रो कोर्सेज, जिसके ऊपर 50% मिनिमम 50% डिस्काउंट चला हुआ ऑन ईच टॉपिक।
कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसका लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले चूज एग्जाम करेंगे, मैं जाऊँगा SSC CGL एग्जाम पे। उसके बाद ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्सेज, मुझे माइक्रो कोर्सेज के ऊपर जाना है, ठीक है। सबसे बढ़िया बात कि आपको कुछ नहीं करना, कहीं हमारा मोबाइल नंबर नहीं, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, कॉल मी या व्हाट्सएप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपके पास जनरल स्टडीज़ है, करंट जीके है, कंप्यूटर जीके है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, हर एक सब्जेक्ट का डेडिकेटेड बंडल आपके पास और डेडिकेटेड कोर्स आपके पास और माइक्रो कोर्स आपके पास। कैसे अवेल करेंगे इसे देखिए ज़रा। जैसे मैंने बात की एप्टीट्यूड की, ठीक है, पूरा बंडल है 1756 रुपये का। देखिए ऑफ पे चल रहा है, 3511 का था, 1756 हो गया 50%। उसके बाद यहाँ पे मिक्सर एंड एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ 47 का, 15-16 रुपये में आपको 3 डेडिकेटेड लेक्चर मिल रहा है, एक लेक्चर 15-16 में, एक वेब नोट्स जिसमें सारे थ्योरेटिकल पार्ट बताया होगा और 380 क्वेश्चन। वाई दिस 380 क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर हैं आपके प्रीवियस ईयर के भी, तो प्रीवियस ईयर के बुक PDF की जरूरत ही नहीं आपको, यहीं पे काम हो जाएगा सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास नंबर सिस्टम, 76 रुपये में 7 लेक्चर्स है। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आता है, ध्यान रखिए 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आता है स्टूडेंट्स, और वो क्वेश्चन यहीं से आएंगे बिकॉज प्रीवियस ईयर यहाँ पे सारा ओवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, 3 क्लास लेक्चर्स हैं 35 रुपये में, एक वेब नोट्स और 184 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, आपके पास 107 रुपये में 9 लेक्चर्स हैं, 12 नहीं 108, 12 रुपये से भी कम में एक वीडियो लेक्चर मिल रहा है 1 घंटे से ऊपर का, यानी 1 मिनट में तकरीबन 1 रुपये में तकरीबन 5 मिनट मिल रहे हैं आपको। वेब नोट देख रहे हैं 4 क्वेश्चन देख रहे हैं 736 क्वेश्चन, 750 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा आपके पास? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एवरेज 43 में 3 लेक्चर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस 40-41 में 2, परमिशन कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, LCM SCF, पाइप एंड सिस्टम, बोर्ड एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। आपको क्या लगता है आज तक कोई पेपर है ऐसा से जिसमें ट्रेन से ऊपर क्वेश्चन आया हो? 31 रुपये में आपके 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। मेंस में कन्फर्म है ट्रेन का क्वेश्चन आना है, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आता ही आता है घुमा फिरा के। इस बार प्री में 2 क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन 66 रुपये में 6 लेक्चर्स देख सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस 69 में 6 लेक्चर्स, टाइम एंड वर्क 73 में 5 लेक्चर, रेशियो प्रपोर्शन 81 में 9 लेक्चर्स। तो इट्स ऑल अबाउट सारा एडवांस कवर करवा रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है, अगर बात करूं 1 मिनट, चलिए जैसे कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा पेपर होना है, और भाई कंप्यूटर कितने का 221 रुपये का। वाई दिस कंप्यूटर इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज एक क्वालिफाइंग नेचर है। कितने सारे बच्चे ऐसे थे मेन से बढ़िया हुआ था सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की वजह से रह गए। तो अगर 221 रुपये में आपको कंप्यूटर मिल रहा है तो भाई क्यों ना किया जाए? दैट इज स्पेशल अबाउट अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज। छोटा सा अमाउंट है और आपके फ्यूचर सिक्योर हो सकते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या क्या भाई, देखो 2 रुपये में भाई 20 MCQ, इनपुट आउटपुट खत्म, इंटरनेट 16 रुपये 1, DBMS 28, MS ऑफिस 20, कंप्यूटर हार्डवेयर 4, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 13, नेटवर्किंग 29, कंप्यूटर फंडामेंटल 20, कंप्यूटर पेरिफेरल 15, मेमोरी 23, कंप्यूटर मेमोरी से और ऑपरेटिंग सिस्टम से तकरीबन हर बार क्वेश्चन आ रहा है। पिछली बार भी आया था। अगर मैं एक जनरल एग्जाम की बात करूँ ना, आपकी मेमोरी से और ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी 50 रुपये में आपके 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। 7-9 क्वेश्चन तो क्वालिफाइंग होते हैं आपके, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी 4, लैंग्वेज 1, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात करो या आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करो, हर चीज़ का भाई अपने पास यहाँ पे माइक सिर्फ 1210 रुपये में पूरा बंडल है इंग्लिश का, और सब चीज़ें कवर है। एक बार जाइए देखिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। जिसको इंग्लिश से डर लगता है ना, करके देखो, मेरा दावा है, आज से डरना बंद कर दो, क्लियर। तो बेटा सारे के सारे जो भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आज के लिए इतना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।